सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं और आज तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका गठबंधन 2022 में चुनाव लड़ा, उसमें आप रहे, शिवपाल यादव भी रहे, अखिलेश यादव रहे, जयंत रहे और तमाम नेता और रहे, केशव देव मौर्य सहित। लेकिन शिवपाल यादव आजकल कुछ मुखर नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा नाराज़गी? वो कह रहे हैं सही समय आने पर हम फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे। उनको बैठक में नहीं बुलाया गया, समाजवादी पार्टी के जो विधानमंडल दल की बैठक हुई है। तो 22 के पहले भी तो नाराज थे। आप ही लोग कहते थे कि चाचा भतीजा एक नहीं हो सकते, और वो दृश्य था, देखने को मिल रहा था, लेकिन एक हुए। तो परिवार में देखिए, जहाँ परिवार है वहाँ नाराज़गी होती है। 10 परिवार है तो नाराज़गी होती है। कोई कम नाराज होता है, कोई ज़्यादा नाराज होता है, लेकिन विचारों से सब लोग एक हैं। चाहे जयंत जी हों, चाहे शिवपाल जी हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों। अब आप महंगाई से निजात कौन नहीं चाहता है? जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए हर आदमी प्रयासरत है। जातिवार जनगणना वो चाहते हैं। गरीबों का इलाज फ्री सब लोग चाहते हैं। प्रदेश में भाईचारा मिल्लत हो, ये सब लोग चाहते हैं। तो विचारों से सब लोग एक हैं। परिवार में सबके झगड़ा झंझट होता रहता है, तो उसको लेके हम लोग कह दें तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक सवाल शिवपाल जी का है, शिवपाल जी ही नहीं, हम गठबंधन को वोट देने वाले लोग दुखी हैं सरकार न बनने से। बहुत से हर विभागों में आपको 60% 70% लोग दुखी हैं। तो ये सब लोग कहाँ चले जाएंगे? भाजपा में चले जाएंगे? ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ हवा है। शिवपाल यादव लेकिन इनकार भी नहीं कर रहे हैं। आप सेफ साइड होकर ज़रूर कह रहे हैं कि परिवार में होता है, 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ होती है, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव इस संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि वो कह रहे हैं सही समय आने पर फैसला लेंगे। अभी बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा, हमने कहा भाजपा में जा रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि सही समय आने पर फैसला लेंगे। भाई अच्छा है, आप बताइए कि हमने एक खबर और सुना कि आजम खां जी से मिलने जेल भी जा रहे हैं, है ना। अब वहीं दो तरह की बात सामने आ गई। आजम खां जी कभी बीजेपी में जा नहीं सकते, ये वहाँ जा रहे हैं उनको बीजेपी में ले जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। और वो इस समय मुसीबत में है आजम खां जी। नेताओं का कर्तव्य है कि एक नेता अगर मुसीबत में है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके सुख में और दुख में साथ देना चाहिए। वो जा रहे हैं। अब एक तरफ कोई कह हल्ला है बीजेपी में जा रहे हैं, ये तो हम कई दिन से सुन रहे हैं। अभी तो वो नई तारीख फिक्स। तीसरे मोर्चे की तो तैयारी नहीं कर रहे आप लोग, अंदर अंदर सब लोग मिलके? देखिए, मोर्चा तो तैयारी हो ही रहा है। आप खुली बात आपको बता दूं कि बंगाल ममता दीदी जी हइये हैं, सोनिया जी हइये हैं, केजरीवाल जी हइये हैं, उधर शरद पवार हइये हैं, उद्धव ठाकरे हइये हैं, मतलब सब लोग, इधर अखिलेश जी हइये हैं, मायावती जी हैं, सब लोग। सपा से हट के हम बात कर रहे हैं। आप हैं, शिवपाल जी हैं, जयंत हैं, आजम खां को अब साथ में ले आए, पता चला। तो एक कोई नया गठबंधन, तो कोई नया गुल तो नहीं खिल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी गठबंधन बनेंगे सब गठबंधन अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। समाजवादी पार्टी के हाँ। साथ में बुलडोजर बहुत चल रहा है हर जगह पे। ये देखा जा रहा है कि बुलडोजर तमाम जगहों पे चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कई जगहों पे रोक भी लगाई है उसको लेकर। तो सरकार की जो ये कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कानून को नहीं मान रही है। कोई भी आदेश किसी न्यायालय के आदेश के बगैर, किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बगैर किसी का मकान गिरा देना, किसी को बेदखल कर देना, 90% गरीब कमज़ोर लोगों के साथ ये हो रहा है। उनको दहशत में पैदा किया जा रहा है, दहशत पैदा किया जा रहा है। और वो महंगाई के खिलाफ न बोलें, बेरोजगारी के खिलाफ न बोलें, बिजली के बिल माफ़ी के सवाल पे न बोलें, अमीरों का कर्ज माफ़ होता रहे, अगर वो अपने इलाज की बात फ्री में न करें, जातिवार जनगणना की बात न करें, पुरानी पेंशन बहाली की बात न करें, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये कभी मंदिर में चले जा रहे हैं तो मंदिर में जाके भगवा फहरा रहे हैं। अरे भैया, आप काहे जा रहे हो वहाँ नफरत की राजनीति करने? आप मंदिर में 24 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवान का कीर्तन करो। कौन मुसलमान आपको रोकने आ रहा है?
आप जा रहे हो मुसलमान के यहाँ हिंदू को खुश करने के लिए। एक तरफ पिछड़े दलित वंचित का हिस्सा लूटा जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान को नहीं मान रहे हैं, और इनको हिंदू के नाम पर गुमराह करके सियासत की जा रही है, हिस्सा लूटा जा रहा है। हम पिछड़े दलित वंचित समाज की यही दुर्गति है कि हम लोगों को ध्यान भटका करके वो अपना काम कर रहे हैं। वहीं अभी उठा के देखिए, बीजेपी का एक ही जगह बीजेपी अवैध कब्जा किया है, बीजेपी का नेता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वहीं बगल में अगर मुसलमान कब्जा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं राजभर किया है, चौहान बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति कुमार किया है, धोबी दरकार पासी कटिक चमार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा क्यों? जाति चीन के ऐसा काम क्यों हो रहा है? आप अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 8 दिन का टाइम, ये पहला इतिहास है हमारे जानकारी में कि अगर वहीं कोई गरीब कमज़ोर होता तो उसको तत्काल उठा करके जेल डाल दिया जाता, और मंत्री के बेटा हैं, भाजपा के लोग हैं, तो उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते में सिलेंडर करें। एक अतिशयोक्ति फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति फैसला है। तो जिस तरह का पिछड़े दलित वंचित के साथ धोखा हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ धोखा हो रहा है, आपस में महंगाई से निजात पाने के लिए, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, बिजली के बिल माफ़ी के लिए सवाल न खड़ा हो, जातिवार जनगणना का सवाल न खड़ा हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सवाल खड़ा न हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का सवाल खड़ा न हो, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कहीं मस्जिद पे भगवा फहरा रहे हैं तो कहीं जुलूस निकाल रहे हैं बिना परमिशन का। देश में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, और बिना परमिशन के जुलूस कैसे निकल रहा है? ये तो जिम्मेदारी, जैसे अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केजरीवाल का दोष नहीं है। दोस्तों वहाँ तो पुलिस अधीन है केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार बगैर अनुमति कैसे निकला? तो ये पूरी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे प्रदेश में माहौल को खराब किया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। एक सवाल और था, शिवपाल यादव से ही संबंधित सवाल था, रह गया था। आपने कहा कि शिवपाल यादव जी कहीं नहीं जा रहे हैं और उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी कोई बात नहीं हुई है ओम प्रकाश राजभर जी से, ना वो हमारे पास आए हैं, ना कोई बात हुई है, और हो सकता है कि हमारे किसी नाम से किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर लिया उन्होंने। आज वो लखनऊ आने वाले हैं, ये पक्की खबर है ना? आज वो लखनऊ आने वाले हैं, ये पक्की खबर है, ठीक है। और शिवपाल जी से वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन नेता दो मुहैया साफ होते हैं भैया। शिवपाल जी हम लोगों के गठबंधन में हैं, विचारों के साथ हैं, परिवार में झगड़ा झंझट होता रहता, वो तो अलग बात है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवपाल यादव हमारी विचारधारा से अपनी विचारधारा को जोड़े हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, परिवार में झगड़े होते रहते हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।